डीप मॉर्निंग। अब तो अमेरिकी बाजार भी वापस लौटेंगे, लेकिन कैसा एक्शन रहा है और अब क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है? सुस्त एक्शन है, थोड़ा कमजोरी है। कल का दिन हमारे लिए तो खैर रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, शानदार एक्शन रहा, बट ग्लोबल मार्केट्स में ठीक ठाक कारोबार हुआ, कुछ ऐसा खास नहीं है। और आज सुबह भी आप थोड़ी नरमी आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी खबर नहीं आई है, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया है जिसकी वजह से आपको ज्यादा नरमी आते हुए दिखे, बट हल्की फुल्की गिरावट के साथ आपको गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जैसे आपने कहा, अमेरिकी बाजार कल शाम तो बंद थे, आज वापस ट्रेड रिज्यूम करेंगे। उससे पहले अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आज सुबह आपको नरमी आते हुए दिख रही है, सुस्ती का कारोबार है। और इनफैक्ट हमारे साथ साथ एशिया की सबसे एक्टिव मार्केट रीसेंट डेज में रही है जापान के बाजार, वहां पर भी आज आप गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 300 पॉइंट नीचे आपको निक्केई ट्रेड कर रहा है। इस साल का पहला नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन है निक्केई के लिए, तो वो दिखा रहा है कि कितनी बड़ी रैली इस साल आपने निक्केई में आते हुए देखी है। पहला नेगेटिव सेशन इस साल का आपको जापान के बाजार में आते हुए दिख रहा है। अपनी 34 साल की ऊंचाई से जापानीज मार्केट्स में आपको गिरावट दिख रही है। और 6 दिन की तेजी के ट्रेंड के बाद आप देख रहे हैं, क्योंकि काफी दिन बीच में जापान के बाजार बंद भी रहे थे छुट्टी की वजह से, बट इस साल जितने भी जिन जापान के बाजार खुले रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, आज पहली गिरावट का संकेत आपको यहां पर आते हुए दिख रहा है। इनका दिसंबर का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आया था, वो ज्यादातर अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आया है और एकदम फ्लैट ये डेटा आपको आते हुए दिखा है। पर थोड़ा आज जापानीज बाजार भी प्रॉफिट टेकिंग मूड में दिख रहे हैं। कोरिया के बाजार में आपको कमजोरी दिख रही है। बाकी एशिया के बाजार जो खुले हुए हैं वहां पर भी आपको नरमी के ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है इस समय, थोड़ी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है, स्पेशली जापानीज मार्केट्स में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल कमजोरी वाला ही सेशन रहा, आधे से 0.5% तक की गिरावट कल आपने यूरोप के बाजारों में आते हुए देखी है। एक दो फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। जर्मनी का 2023 का जीडीपी डेटा आया, -0.3% की जीडीपी रही, यानी कि 0.3% की श्रिंकेज हुई है उनकी जीडीपी में। हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स और कमजोर डिमांड की वजह से वहां पर परेशानी पड़ रही है। जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहां पर काफी प्रेशर पड़ा हुआ है। रशिया से गैस सप्लाई बंद होने के बाद वहां पर उन्हें कॉस्ट प्रेशर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप कंबाइन करके देखें तो जर्मनी की 2023 की जीडीपी तो नेगेटिव रही है। अनुमान यह है कि 2024 में भी इनकी जीडीपी सिकुड़ेगी ही, तो वहां पर भी इनके लिए परेशानी है। पिछले साल तो कमजोरी रही थी 2023 में, 2024 में भी कमजोरी रहने का अनुमान है, ये भी एक परेशानी की बात है। तो थोड़ा वहां से भी रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स में अदरवाइज नर्म सेशन था। कल हमने देखा डावोस का सम्मेलन शुरू हो गया और यहां से एक ईसीबी के सदस्य हैं, उन्होंने कल डावोस में पब्लिक भाषण दिया। उनका कहना है कि इस साल उन्हें नहीं लगता कि ईसीबी दरों में कटौती करेगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट आते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस साल आप फेड से तो कटौती की मार्च से ही उम्मीद लगा रहे हैं, बट ईसीबी शायद इस साल दरों में कटौती नहीं करे। तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग स्टेटमेंट कल शाम डावोस से निकल कर आया एक ईसीबी मेंबर से। बट देखते हैं बाकी मेंबर्स का क्या मानना है। इसी हफ्ते ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड भी डावोस में बात करने वाली है, तो देखते हैं उनकी कमेंट्री कैसी रहती है। बट एक दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपने नरमी बनते हुए देखी है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में भी कल एक्शन देखा। कच्चे तेल में आपको वॉलेटिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि जो रेड सी में विवाद चल रहा है वो खत्म होने की कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ईरान ने एक शिप को जब्त कर लिया है, जो यूएस ईरान टेंशंस के बीच में एक बड़ा इशू ऑलरेडी बना हुआ था, उस शिप को ईरान ने जब्त किया है। अटैक्स अभी भी चल रहे हैं, कई ऑयल टैंकर्स और बाकी शिपिंग रूट्स बदले जा रहे हैं। कमेंट्री ऐसी आ रही है कि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसका ज्यादा डिसरप्शन होना चाहिए, बट इसकी वजह से कच्चा तेल और ज्यादा नीचे भी नहीं जा पा रहा है। तो अगर इसकी वजह से ऊपर नहीं जा रहा है तो इसकी वजह से नीचे भी नहीं जा रहे हैं। तो $78 के आसपास आप इस समय ब्रेंट पर एक्शन देख रहे हैं। यूएस में ऑफकोर्स तूफान चल रहा है, काफी ठंड आई हुई है, उसकी वजह से ऑयल एंड गैस उत्पादन पर भी थोड़े असर आने के संकेत आपको दिख रहे हैं। नेचुरल गैस प्राइसेस में भी आपको उतार चढ़ाव आते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा ऑयल एंड गैस पर नजर रखनी पड़ेगी इन दो अहम डेवलपमेंट्स की वजह से। गोल्ड सिल्वर कुछ ज्यादा कल खास एक्शन नहीं देखा है आपने। बेस मेटल्स में जरूर निचले स्तरों से कल एक रिकवरी आपने आती हुई देखी है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़ी नरमी के संकेत है। कोई ऐसा बड़ा न्यूज ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से हमें कंसर्न आना चाहिए, बट हाँ कुछ ज्यादा खास एक्शन आज बन नहीं रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली का ही दिन दिख रहा है जहां तक बाकी ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। देखते हैं हमारे बाजार कल की रिकॉर्ड रैली के बाद आज कैसा बिहेव करेंगे।